हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ट्विस्ट फैक्ट्स और आज की वीडियो कुछ हटके है क्योंकि इस वीडियो में बताए गए 11 ऑप्टिकल इल्यूजन जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बताएंगे कि आप किस पर्सनैलिटी टाइप के हो। नंबर 1, इस फोटो में आपने सबसे पहले क्या देखा? ए फ्रॉग यानी मेंढक। ज़्यादातर लोगों ने एक फ्रॉग को देखा होगा। इसका मतलब है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी के हो। आप ईमानदार रहने की कोशिश करते हो और आप लोगों से सीधा बर्ताव करते हो। आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो और भरोसेमंद हो और भरोसेमंद माने जाते हो। अगर आपने पहले हॉर्स को देखा तो आप थॉटफुल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हो और आप एनालिटिकल माइंड के हो, यानी आप चीज़ों के बारे में सोचते हो और उन्हें एनालिसिस करते हो, जांचते हो और परखते हो। नंबर 2, अगर इस फोटो में आपने सबसे पहले 3 बियर यानी कि 3 बियर्स देखे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास सोचने का एक अलग ही तरीका है। आप हमेशा दूसरों को एक लॉजिकल एडवाइस देते हो और आप स्टेप बाय स्टेप अपने सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ लेते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप पहले उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि मेन प्रॉब्लम क्या है और फिर आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हो। अगर आपने पहले माउंटेन को देखा है तो आप बिना किसी सबूत के आसानी से बातों को समझ जाते हो। आप में सोचने समझने की एक अलग ही एबिलिटी है। आप अक्सर अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हो। नंबर 3, ज़्यादातर लोगों ने इन 2 गिलहरी कपल्स को देखा होगा। ये ऐसे लोग हैं जो बड़ी तस्वीरों को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप में एक एबिलिटी है कि आप किसी भी सिचुएशन में पहली नज़र में ही उसका सही अंदाज़ा लगा लेते हो कि क्या करना सही रहेगा और क्या नहीं। बहुत कम लोगों ने एक वुमेन का फेस देखा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर जो है हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। अगर आप अभी तक वुमेन का फेस नहीं देख पाए हो तो अपने सर को लेफ़्ट साइड से नीचे की ओर कीजिए, आपको फेस दिख जाएगा। एक गिलहरी वुमेन की लिप्स की ओर बैठी हुई है। अगर आपने पहले वुमेन का फेस देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आप एक यूनिक पर्सन हो। जी हाँ, आप एक यूनिक पर्सन हो। आपके पास एक स्किल है कि आप चीज़ों को बड़े ही अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर सकते हो और कर लेते हो, और ये आपको आपके काम और लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन में भी मदद करता है। नंबर 4, ए मैन विद ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। अगर आपने पहले बाइनोकुलर्स लिए हुए इस मैन को देखा है तो आप किसी भी चीज़ की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आपके पास कई नज़र है, या ये कह लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को कई नज़रियों से देख सकते हैं। एक कार, अगर आपने सबसे पहले कार को देखा है तो आपके साथ काम करने वाले या फिर आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि जब सब चीज़ें आपके हिसाब से हो रही होती है जैसा आपने प्लान करके रखा होता है। साथ ही आप समय समय पर ज़्यादा सोचते हो और उन पर ओवर एनालाइज करते हो, जो आपको जल्दी डिसीजंस लेने में रोकता है। बहुत कम लोगों ने लेटर ए पे फोकस किया होगा। अगर आप उनमें से एक है तो आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आपको कुछ समझाए, आपको उसके बिना समझाए ही समझ आ जाता है और आप उन पर भरोसा कर लेते हो। आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को हमेशा एक क्रिएटिव आइडिया देते हो। जैसा कि सबका ध्यान इस फोटो में कार पर गया, कुछ का ध्यान बाइनोकुलर्स पे गया और आपका ध्यान लेटर ए पे गया। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। नंबर 5, आपने पहले क्या देखा? अगर आपने पहले 2 फेस देखा जो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं तो आप एक रोमांटिक टाइप के पर्सन हो। आप उन लोगों की वैल्यू करते हो जो आपकी लाइफ में है। आप पॉजिटिव एंड फ्रेंडली पर्सनैलिटी के हो। आप में एक एबिलिटी होती है कि जो लोग ज़्यादा नर्वस होते हैं या एक्साइटेड होते हैं आप उन्हें एकदम शांत कर देते हो। ए ट्री, अगर आपका ध्यान पहले ट्री पर गया तो आप ऐसे लोगों में आते हो जिन्हें कभी कभी खुद की ज़रूरत होती है। आप नेचर से और अकेले रहना पसंद करते हो और आपको कभी कभी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी समय बिताने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा आप एक जो है चतुर कह लो, चतुर चालाक पर्सनैलिटी के हो जो हर तरीके से दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश भी नहीं करते और आप बचते हो कि आप उन्हें गलती से भी हर्ट ना कर पाओ। नंबर 6, एक गर्ल फेस। दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने सबसे पहले गर्ल्स फेस को देखा है तो आप हमेशा अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहते हो। इसके अलावा आप अपने आसपास को पैटर्न के रूप में देखते हो और इससे आपको सही डिसीजन लेने में और सही अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है। अगर आपको इसमें सिर्फ फूल दिखाई दे रहे हैं तो आप शायद रियलिटी में नेचर से
प्यार करते होंगे, वरना नहीं। आप अपने आसपास की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो रोज़मर्रा की हलचल होती है आप उससे दूर होने की भी कोशिश करते रहते हो। नंबर 7, अगर आपने सबसे पहले एक माउस को देखा तो आप एक्सपेक्टेशन वाले पर्सन हो। आप हर सिचुएशन में प्रॉफिट का सोचते हो। आप कभी कभी ठीक से बिहेव भी नहीं करते और लोग अक्सर आपको कहते हैं कि आपका सर बादलों में है, आप भुलक्कड़ हो, लेकिन आप अपने आसपास मौजूद लोग और आसपास हो रही चीज़ों से अवेयर रहते हो। आप बस उस पर कंसंट्रेट करना पसंद करते हो जो ब्राइट साइड होता है। अगर आपने पहले कैट को देखा तो आप रियलिस्टिक पर्सन हो। आप जानते हो कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। आप बेकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। नंबर 8, आपने पहले क्या देखा। अगर आपने पहले इस लड़की को देखा जो खिड़की के बाहर देख रही है तो आप ऐसे पर्सन हो कि आप डेंजर चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हो। आप बिना रियलाइज़ किए ही रिस्क ले लेते हो और बाद में आप सीधे साधे और भोले भाले बन जाते हो। इसलिए आप अक्सर खुद को पसंद नहीं करते और रिस्क लेने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो आप उस रिजल्ट के लिए तैयार नहीं होते हो। ये स्कल, अगर आपने सबसे पहले इस खोपड़ी को देखा है तो आप एक रियलिस्ट और आइडियलिस्ट पर्सन हो। आप शायद उन लोगों के लिए थोड़े अजीब हो और नापसंद हो जो आपको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी सोच बस इतनी है कि एक दिन सभी अच्छी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 9, आपने पहले क्या देखा। ए मैन प्लेइंग सैक्सोफोन। अगर आपने सबसे पहले इस मैन को देखा जो सैक्सोफोन बजा रहा है देन आप एक लेफ्ट ब्रेन्ड पर्सन हो। मतलब आपकी सोच एनालिटिकल है। आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा जांचते हो, उन्हें परखते हो। आप नंबर और लैंग्वेज दोनों में ही अच्छे हो। आपके दोस्त हमेशा आपसे एडवाइस मांगते हैं कि उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा लॉजिक वाला एडवाइस देते हो। अगर आपने सबसे पहले वुमेन का फेस देखा है तो आप राइट ब्रेन हो, यानी कि आप क्रिएटिविटी वाले लोगों में से एक हो। आप लोगों के सामने अपने आप को एक अलग तरीके से पेश करते हो, है ना। आपका इमोशनल लेवल दूसरों से काफ़ी हाई है। आपकी इमेजिनेशन आपको हेल्प करती है आपको अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। नंबर 10, अगर आपने सबसे पहले स्क्वायरल को देखा तो आपका लेफ्ट साइड ब्रेन ज़्यादा डेवलप है। आपकी थिंकिंग लॉजिकल एंड एनालिटिकल होती है। आपकी मैथमेटिक स्किल्स भी बढ़िया हैं। ये डक, अगर आपने पहले डक को देखा तो आप राइट ब्रेन हो, यानी कि आप सभी चीज़ों में सही हो और आप आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी से कनेक्ट रहते हो। नंबर 11, आपने पहले क्या देखा। अगर आपने सबसे पहले सील को देखा तो आपका लॉजिक हमेशा सही होता है और लॉजिक किसी भी आर्गूमेंट को सॉल्व करने में मदद करता है। आप कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स में भी अच्छे हो। ए डोंकी, अगर आपने पहले डोंकी को देखा तो आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, यानी कि आप चीज़ों को बिना सबूत के समझ जाते हो। आप अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन हो। आप अपनी फ्रीडम यानी आज़ादी की वैल्यू करते हो और आप अपना काम करना पसंद करते हो बिना किसी सुपरविज़न के। आप अक्सर ऐसा कुछ होने का अनुमान लगाते हो, अंदाज़ा लगाते हो जो आपके साथ हो सकता है, और जब आप प्लान बनाते हो तो आप सभी ऑप्शन पर एक बार फिर से सोचते हो और जो बेस्ट ऑप्शन होता है आप उसे चुन लेते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और एक घंटी आएगी इसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।